उसके पास मेरी ऐसी वीडियोस हैं कि घर पे बुला के लड़कों को पार्टीज करता था, ड्रिंक करता था, शराब और चर्च वगैरह घर पे पी जाती थी और ये मुझे फोर्स करता था अपने दोस्तों के साथ गलत काम करने के लिए। फिर इसको मैं मना करती रही लेकिन ये मना नहीं होता था, फिर ये मुझे मारता था बहुत ज़्यादा। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल NA न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं एक आरज़ू नामी खातून के साथ मौजूद हूँ। उनका कहना है कि 2 साल पहले एक बिलाल नामी शख्स के साथ वो ताल्लुकात में रही। 10 महीने पहले इन्होंने उनसे निकाह किया। नाज़रीन, आरज़ू का कहना है कि वो इन्हें ब्लैकमेल करता है। बकौल इनकी कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर उनके पास हैं जिसकी वजह से वो इन्हें परेशान कर रहा है। आखिर ये मामला है क्या, ये हम आरज़ू से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। आरज़ू क्यों ब्लैकमेल करता है? मतलब आपका वो शोहर है, आप उनके निकाह में हैं, फिर वो अपनी बीवी को ब्लैकमेल क्यों करता है? और ऐसी कौन सी तस्वीर और वीडियोज़ हैं आपकी उनके पास कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? उसके पास मेरी ऐसी वीडियोस हैं कि घर पे बुला के लड़कों को पार्टीज करता था, ड्रिंक करता था, शराब और चर्च वगैरह घर पे पी जाती थी। इन लोगों आपके सामने? जी मेरे सामने, जो मेरे फ़ोन में वीडियोस इनकी मौजूद हैं। घर पे जो पार्टीज़ होती थी सब कुछ होता था, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, बिलाल ख़ुद भी है उसमें, और ये मुझे फोर्स करता था अपने दोस्तों के साथ गलत काम करने के लिए। फिर इसको मैं मना करती रही लेकिन ये मना नहीं होता था, फिर ये मुझे मारता था बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसा हुआ कि मुझे बोला एक दिन इसने कि ये मुझे सिगरेट भर दो। मैं वो सिगरेट भर रही हूँ, साथ में कोई बात भी कर रही हूँ उनके साथ, और इन्होंने वो वीडियो दिखा रहे हैं पुलिस वालों को जाके, क्योंकि इन्होंने चोरी की बिलाल ने मेरे घर से। मैंने एक एप्लीकेशन दे दी कि मेरे घर से ये चीज़ें गायब हुई हैं। पुलिस स्टेशन में आया है, जो मोबाइल मैंने नोकिया का लिखा है वो उसके पास बरामद हुआ है पुलिस वाले को। उन्होंने ख़ुद देख लिया अभी कि मोबाइल इसके पास है। आरज़ू, मैं यहाँ आपसे सवाल करना चाहूँगी। मैं पूछूँगी आपसे ये कि मुझे ये बताइए कि आप 2 साल उनसे रिलेशनशिप में रही हैं उनके साथ, तब ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने कि आपको अब पता चला है कि वो शराबी भी हैं, वो जुआ भी खेलते हैं, वो यहाँ गलत काम भी करते हैं, लड़कों को भी लेके आते हैं, लड़कियाँ भी यहाँ आती हैं, ये 2 साल पहले नहीं होता था? ये शुरू से होता आ रहा है। ये पिछले उसके बाद भी आपने इनसे शादी हुए, निकाह हुए तो आपको 10 महीने हो गए ना? जी, इसके ऊपर हो गया था 376 का केस। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, ये निकाह कहीं और करके आया, इसने मुझे बताया नहीं। बाय चांस वो लड़की को मैंने मैसेज किया तो उसने मुझे अपनी निकाह की पिक्चर सेंड कर दी, जिसकी वजह से ना एक दिन इसके माँ बाप, बहन भाई सब आए सियालकोट में। वहाँ पे इन्होंने मेरा सवाल फिर आपसे यही है कि मैं पूछ आपसे ये रही हूँ कि जब आप इनके साथ ताल्लुकात में थी तब भी ये ऐसी हरकत करते थे आपके साथ, तब नहीं आपने कोई एक्शन लिया, आपने छोड़ा, उसके बाद भी आपने निकाह कर लिया, क्यों? नहीं, तब ये मुझे दोस्तों के साथ रिलेशन के लिए नहीं कहता था। 2 साल तक इसने कभी नहीं बोला था कि दोस्तों के साथ रिलेशन बनाओ, बस ये कहता था आओ बैठो इनके साथ पियो। लेकिन और आप पीती थी? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती थी। मेरे पास वीडियोस हैं जो इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई हुई हैं, उनमें साफ आवाज़ें भी हैं कि जट के फ़ोन से हम खुद ही ले लेंगे। ये सब मुझे जट कहते थे। इस तरह करते रहे। जैसे ही निकाह हुए इस बंदे ने कहा जी मैं काम नहीं कर सकता, ना मैं काम करूँगा, मेरा दिल नहीं करता काम करने को, तुम काम करोगे और मैं खाऊँगा। तो निकाह में आपकी फैमिली, उनकी फैमिली दोनों शामिल? नहीं, मेरे केस के बाद तो फिर बहुत ज़्यादा मसले बन गए थे ना। इसने बहनों के ससुराल तक ये बातें गई, वहाँ पे मसले बने, मुझे कोई बुलाता नहीं था। सिर्फ मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया था, एक शख्स को बताया था कि इस तरह मुझे बोल रहा है वो निकाह करने का। तो उन्होंने मुझे कहा चलो अगर सुधर है तो ये कर ले निकाह तुम। फिर इसके वालिद, इनका एक वकील है और एक मौलवी साहब है, वो आए इसी घर में ही 4 दिसंबर 2020 में। इन्होंने मुझसे निकाह किया जिसका मुझे पता नहीं था। जो मेरे पहले खुले के पेपर थे ना वो भी इन्हीं के पास थे। मतलब आप पहले से मैरिड थी, मैरिड होने के बाद भी आप इनके साथ ताल्लुकात में रहीं। इन्होंने आपसे कहा कि आप तलाक़ ले लें अपने शौहर से और मुझसे शादी कर लें, ये कहा उन्होंने? जी ऐसा ही हुआ। उस लड़के इसके ज़िंदगी में आने से पहले ही मेरे शौहर से मेरी बनती नहीं थी। उसने वहाँ पे एक आशिफ ने कराची में दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से फिर मैं उससे बात नहीं करती थी, ब्लॉक कर दिया हुआ था हर जगह से। फिर इसने मुझे कहा तुम खुला क्यों नहीं ले लेती, हम निकाह कैसे करेंगे जब तक तुम खुला नहीं लोगी। फिर वहाँ पे खुला अप्लाई करवाया इसने, मेरे साथ जाता रहा कोर्ट। अब ये शादी तो आपकी मर्ज़ी से हुई है ना?
फिर अब आपको इस शादी से क्या मसला है, क्या आपको प्रॉब्लम है कि आप अब मीडिया पे आएँ? मुझे इस शादी से ये मसला है कि शादी हुई थी दबाव में आके, कि जैसे ही सोशल मीडिया पे अभी भी मेरी फैमिली पिक्चर्स हैं, मेरे बहनों के ससुराल, किसकी तरफ से दबाव था आप पे? दोनों फैमिलीज़ की तरफ से। आपकी फैमिली की तरफ से भी और उनकी फैमिली की तरफ? फैमिली की तरफ से भी। मैं अकेली रहती थी, फिर मैं सैलून का काम करती हूँ, पार्लर का। ये फिर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने लग गए, जिसकी वजह से पहले इसने मुझसे ज़मानत ली 376 के केस में। फिर इसको बाहर पुलिस तंग करती थी, तो इसने बहुत मीठे प्यारे होके ना कुछ दिनों में कि मेरी अब तुम ज़िद बन गई हो, मुझे तुमसे निकाह करना ही करना है। लेकिन निकाह के बाद 1 हफ्ते बाद इसकी मारपीट शुरू हो गई। ये घर पे रेंट वगैरह कुछ भी नहीं देता था, खाने के लिए नहीं। घर उनकी तरफ से दिलाया गया और ये रेंट पे है? ये जो इसका दोस्त है ना अब्दुल वहाब, उसके नाम का स्टाम। ये कहा गया कि ये उनका घर है, अपना ज़ाती घर है, और इस वजह से आप यहाँ पे रुकी हुई हैं? नहीं, ये रेंट पे ही था, ये मुझे बताया, मुझे पता था, और लिया भी मेरे ही होते हुए था इन्होंने। मैंने ही पेमेंट की थी घर की, लेकिन रहता ये यहाँ पे था। उसके बाद मालिक मकान, पूरे मोहल्लेदार सब जानते हैं इसे कि बिलाल और आरजू यहाँ पे रहते हैं। लेकिन उन्हें ये हरकतें, 1-2 लोगों को पता ही ये क्या करता था मेरे साथ, बाकी लोगों को ज़्यादा नहीं पता कि ये मेरे साथ क्या करता था। मारता था, मैं कुछ भी मांगती थी या कोई इसे काम का कहती थी कि बिलाल तुम काम पे जाओ, तो ये फिर मुझे मारना शुरू करता था। 1-2 बार इसने मेरी फैमिली में बैठ के भी बोला हुआ है कि मुझसे अब काम नहीं होता, ये काम करेगी और मैं खाऊंगा। तो आरज़ू, मुझे ये बताइए कि आपने FIR भी कटवाई है उनके नाम पे, उसमें क्या दर्ज किया है? उसमें यही है कि जब इसने मुझे जुमे वाले दिन बोला ना 3 सितंबर को कि मैंने तो तुम्हें कल का पहला नोटिस भिजवा दिया हुआ है, यहीं से ही गया है, घर से ही। तो फिर जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं जिना हॉस्पिटल गई। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम अकेली ना रहो, क्योंकि फैमिली वालों को इसके माँ, इसके भाई ने और इसके अब्बू ने इतना ब्लैकमेल कर दिया हुआ था कि उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम इसके साथ रहोगी या इसका पीछा करोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस वजह से उन्होंने ना मुझे फ़ोन उठाना मेरा बंद कर दिया। अभी उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा कि तुम फारिग हो। फिर मैं अपनी दोस्त की तरफ चली गई, वहाँ पे मेरे पास कुछ पैसे ख़त्म हुए मेडिसिन के लिए। मैं घर आई हूँ पैसे लेने, आके देखा है मेरा एक लॉकेट सेट था, एक अंगूठी थी, एक नोकिया का मोबाइल था छोटा, साथ में 36,800 रुपये पड़े हुए थे घर पे, वो गायब थे। जैसे ही मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई चोरी की कि मेरे घर चोरी हो गया और चाबी सिर्फ बिलाल के पास है मेरे घर की, उसी रात को ही ना इन्होंने मेरे भाई को फिर कॉल करना शुरू कर दी, उसको गंदी गंदी गाली दी। मेरे चाचू को इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी कि आप लोग अब साइड पे हो जाएं। पहले भी इसने हम पे केस किया था तो हमने बर्दाश्त किया था, इस बार हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इस बार आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ पे गई है। तो वो पहले भी बिलाल नामी जो शख्स है, जो आपके शौहर हैं, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं कि बहुत सारी लड़कियों को निकाह के नाम पे साथ रखा और फिर रजिस्टर्ड भी नहीं करवाता और बाद में कहते हैं कि जी तुम बीवी नहीं, मैं तुम्हें ख़र्चा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, ये छोड़ने वाला हूँ। ऐसे केसेस आपके सामने पहले भी आ चुके हैं? हो सकता है, क्योंकि जो इसने निकाह किया ना पहले समिया फ़रूक के साथ, वो भी निकाह इसने रजिस्टर नहीं करवाया। ये उन्होंने खुद बताया आप? जो इसने मेरा भी रिसेंटली निकाहनामा दर्ज करवाया ना, देखिए आप 4 दिसंबर 2020 में हमारा निकाह हुआ है और 31 जुलाई 2021 में ये निकाह रजिस्ट्रार के पास लेके जा रहा है कि हमारा रजिस्टर्ड करें। ये भी इसलिए कि 27 जुलाई ये ना घर से गायब हो गया, 20 दिन तक ये घर नहीं आया। जुलाई में भी ना इसके घर वालों को फ़ोन वगैरह किया तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, तुम्हें पता हो, तुम जानती हो वो कहाँ पे है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ पे है। इस वजह से मैंने इसकी ना ऐसे ही एप्लीकेशन दी कि 20 दिन से ये घर से गायब है। दूसरा, इसने मेरे से जो निकाह किया है वो इसने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ और मेरे इसरार करने पे ये मेरे पे तशद्दुद करता है, मारता है मुझे। फिर ना ये लोग अगले दिन ही इसके फादर ना मेरे घर चले गए अब्बू की तरफ, वहाँ से इन्होंने हिमायत ली, मेरे भाई को साथ लिया, ये थाने आ गए। मैंने वहाँ पे भी बोला कि भाई ये सब कुछ ये करता है, मुझे मारता है, मुझे कहता है तुम काम करो, मैं काम नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी, पुलिस वालों ने भी। मैंने पुलिस वाले से कहा कि अलीम भाई ठीक है, आप यहाँ पे स्टाम करवा दें मेरे साथ कि यहाँ ये भाग के नहीं जाएगा और ये इस तरह मुझे नहीं ख्वार करेगा। किसी ने मेरी वहाँ पे बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ठीक है बीबी, तुम स्टैम्प अंगूठे लगाओ, साइन करो और जाओ घर।
अब आरज़ू मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं? अब तो वो आपको तलाक भी देने वाला है, एक नोटिस उसने भेज दिया हुआ है, अब वो आपको शायद छोड़ भी दे, 2 और भेज देगा तो आपका किस्सा तमाम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आप मीडिया पे आई हैं पूरे 10 महीने बाद, बल्कि 2 साल वो और 10 महीने ये आप लगा लें, उसके बाद आप मीडिया पे आई हैं। अब आप मीडिया से क्या कहना चाहती हैं? क्या चाह रही हैं आपके, क्या होगा या क्या करना क्या चाह रही हैं आप? ये मैं यही बताना चाह रही हूँ मीडिया में आके दुनिया को, ये फैमिली बहुत गंदी है, ये ऐसे ही फ्रॉड करते हैं। फिर जो इससे छोटा भाई है उसने मुझे निकाह की ऑफ़र की, उसने मुझे निकाह की ऑफ़र की। एक बार उसने मेरे साथ यहाँ पे बदतमीज़ी भी की। मैंने इसे बताया कि अज़ीज़ ने मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीज़ी की है, तो इसके जवाब में यही था कि आप अपनी केयर खुद करो, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। ये तो था जी पैगाम वो कि जो आप देना चाह रही हैं इन फैमिली के हवाले से। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हमारी बहुत सारी लड़कियां, जैसा कि अब आप हैं, कि पहले रिलेशनशिप में रहना ख़ुद मुख्तारी के चक्कर में कि जी फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं है, आप उनकी सुन भी नहीं रहे हैं, उनको सुना भी नहीं रहे हैं, अपनी ख़ुद मुख्तारी के चक्कर में ऐसी बहुत सारी हमारी आज भी लड़कियां इन चक्करों में पड़ी हुई हैं। पहले वो इस तरह के कदम उठा लेती हैं, फिर बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही कहूँगी कि ऐसे काम मत करें। मेरे साथ अगर इसने ये किया है तो फिर और भी लड़कियों के साथ काफ़ी कुछ किया होगा इन लोगों ने। मीडिया पे दिखाने का मकसद यही है ना कि इन बंदे के चेहरे देखें, ये फ्रॉडिये हैं, पूरी फैमिली फ्रॉड है। इसके फादर को आप कॉल करें वो भी बदतमीज़ी करेगा, कोई भी कॉल करेगा ना इसको लेकर वो आगे से बदतमीज़ी करते हैं। इनके भाई को करेंगे वो भी आपको ब्लैकमेल करेगा। बहुत गंदे लोग हैं। इवन कि यहाँ तक 30 अप्रैल 2021 में मैं इसके अब्बू से बात करने फैसल टाउन गई, ये घर से गायब था तब भी। तो इसका छोटा भाई नीचे आया, उसने, इसका छोटा भाई और इसकी बड़ी बहन आयशा जिसका नाम है, इन्होंने मुझे अपने घर के आगे 20 से 25 मिनट तक मारते रहे। इन्होंने मुझे इतना मारा कि वो लड़का मुझे छोड़ नहीं रहा था वहाँ पे। फिर मैंने 15 पे कॉल की। इतनी देर में जब आयशा इसकी बहन ने देखा कि 15 डॉल्फिन पहुँचने वाली है, इसने अब्दुल अज़ीज़ को भगा दिया वहाँ से। जब वहाँ से भगाया फिर इसने, आयशा ने पुलिस वालों के सामने हलफ उठाया, जी मेरे भाई ने इसे नहीं मारा, ये तो पागल है, ये इसने पहले भी हम पे केस करवाई, कि हम पे फिर केस करवाना चाहती है। फिर बिलाल ऊपर से आया, तब आया जब ये सीन सारा ख़त्म हो चुका था। जाहिर सी बात है वो जो आपके साथ कर रहे हैं वो किसी तौर पे भी आपके साथ रहना नहीं चाह रहे और ना ही आपको कबूल करना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन एंड पे बस इतना आपसे कहना चाहूँगी कि खुदारा ऐसे फ्रॉडिया लोगों से बचिए और अपनी हिफाजत आप ख़ुद कीजिए। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो गलत कदम उठा लेती हैं, फिर बाद में उनका यही अंजाम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और होश के नाखून लीजिए वो लड़कियाँ जो ख़ुद मुख्तारी के चक्कर में इन हरकत में पड़ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा ने के बाद।